मशीन गनों के साए में देश का प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती लेकर 22 इंच का सीना जिसका रह गया हो, जो नामर्दों की तरह संसद से भागने का काम कर रहा है फोर्स के साए में, वो बहुत ही कलंकित है, इतिहास में दर्ज हो गया हमेशा के लिए। भारत देश की जनता को जवाब देने की बजाय अपना मुंह छुपाकर डरकर मशीन गनों के साए में जो देश का राजा निकलकर जा रहा है, यह बहुत ही शर्म की बात है। 2014 से कहने वाला 56 इंच का सीना दिखाने वाला भारत का देश का प्रधानमंत्री आज गीदड़ों की तरह, कायरों की तरह वहां से संसद से भाग कर जा रहा है। और यह शर्म नहीं आ रही है कि जहां 1 महीने से ज्यादा से प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां अपने शिक्षा मंत्री से बातचीत कराए, इस्तीफा दिलवाए। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। आज इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मौजूद है और हमारे साथ है जितेंद्र शर्मा जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन धनसिंह कोतवाल के प्रदेश प्रवक्ता है और आज यह हॉस्पिटल में है क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। और आज सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का जो दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी में आज जो संगठन के लोग थे उनके साथ जाना था, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि तबीयत खराब थी। जी, सीजेपी का जो आंदोलन चल रहा है, कल जंतर मंतर से संसद भवन का घेराव करने की पूरी कोशिश थी, लेकिन सरकार ने दमन किया, रोका उनको। आप नहीं जा पाए, लेकिन आपकी टीम के लोग वहाँ मौजूद थे, तो इसमें क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है आपको? जय जवान जय किसान साथियों, और आप पत्रकार महोदय को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग जो है इस तरह की सोशल मीडिया की खबरों के द्वारा आप सड़क से लेकर के और संसद तक की आवाज़ को पहुंचाने का जन जन तक कार्य कर रहे हैं। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मेरी तबीयत खराब है और हम लोगों को 20 तारीख को, जैसा कि सभी संगठनों के द्वारा और हमारी भारतीय किसान यूनियन धनसिंह कोतवाल के द्वारा यह आह्वान किया गया था कि हम लोग जंतर मंतर 20 तारीख को चल करके संसद भवन तक जो सीजेपी का, युवाओं का, छात्रों का वहां प्रदर्शन चल रहा है, उसको समर्थन करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का ये आह्वान था, उसी की कार्यशैली को देखते हुए मेरी तबीयत खराब हो गई, हमारा संगठन वहां पूरा गया। मैं हॉस्पिटलाइज हूं उस दिन से ही और संगठन को जाने नहीं दिया। हमारे लोगों को पूरे समस्त भारत के द्वारा जो किया गया आह्वान था उसको रोकने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दमनकारी सरकार, निरंतर ये कार्य कर रही है। इसकी घोर भत्सना करते हैं हम लोग। और आज जो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपना रही है, जो लाठीचार्ज कर रही है, जो छात्राओं के ऊपर गाली गलौच हो रही है, जो उनको चोटें पहुंचाई जा रही हैं, बहुत ही अपने आप में दुखदाई है। बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें मैं सोशल मीडिया के द्वारा अस्पताल में देख रहा हूं, बहुत परेशानी का सबब है, मार्मिक दृश्य है। और भारतीय जनता पार्टी को जवाबदेही होनी चाहिए। 2027 नजदीक है, हुक्मरानों जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में या केंद्र में, हम उनको ये चेताना चाहते हैं कि इतनी तानाशाही अच्छी नहीं होती। अकबर बादशाह भी इस दुनिया से विदा होकर चला गया। आप लोगों की जो तानाशाही है, इसका मुंह तोड़ जवाब अब आपने जो बिगुल फूंका है, इसका जवाब 2027 में जनता उत्तर प्रदेश के द्वारा आपको देगी। मेरी आप सभी से यह अपील है। और इतना बुरा हाल किया गया है छात्र छात्राओं का, बिना नेम प्लेट के, बिना किसी आइडेंटिफाइड के, वहां गुंडों को पुलिस की वर्दी में गुंडे या गुंडे में वर्दी का जो प्रयोगशाला जो तरह से बनाई गई है, सोनम वांगचुक को उठाने से लेकर के, और जो कल 20 तारीख का प्रोटेस्ट हुआ, उसको सभी को भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। बहुत बड़ी गहराई में अपने आप को ले जा रही है। इनका अंत सुनिश्चित है। मैं ऐसा बात, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफे की बात यानी सामने आई कि वे इस्तीफा देंगे, जल्द देंगे, अभी देख रहे थे हम न्यूज पर। और उसके अलावा जलियांवाला बाग जो कांड था कि जनरल डायर और जलियांवाला बाग में गोलियां बरसाई, वैसे ही कल देखने को मिला, जो कि पुलिस बल का प्रयोग किया गया, जिसमें आंसू गैस और भी तमाम संसाधन थे। और संसद से नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी भागते हुए दिखाई दिए पुलिस सुरक्षा के बीच। वहाँ मशीन गनें लगी हुई थी जैसे जनरल डायर ने लगाई थी, इस प्रकार से। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई कि किसी छात्र की जान गई हो। जी देखिए, देश का राजा इतनी बुरी तरह से डरा हुआ है देश की जनता से। ये छोटा सा प्रोटेस्ट
जो युवाओं ने, छात्रों ने शुरू किया था, वो आज जन सैलाब के रूप में उमड़ गया है। मैं भारत के उस हर नागरिक को बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस प्रदर्शन में, प्रोटेस्ट में भाग लिया, छात्र छात्राओं का सहयोग किया, और सभी पार्टियों ने, राजनीतिक संगठन, अराजनीतिक संगठन, सभी ने जाकर के वहां इन छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया। इसके लिए ये भारत में दिखता है, ये नजर आता है कि 140 करोड़ का देश मोदी जी के बाप की बापोती नहीं है। मोदी जी की सरकार के आगे भारत देश का युवा झुकने वाला नहीं है। और मोदी जी मशीन गन लगवा करके अपने ही देश में भारत देश की जनता को जवाब देने की बजाय अपना मुंह छुपाकर, डरकर, मशीन गनों के साए में जो देश का राजा निकल कर जा रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है। 2014 से कहने वाला 56 इंच का सीना दिखाने वाला भारत का देश का प्रधानमंत्री आज गीदड़ों की तरह, कायरों की तरह वहां से संसद से भाग कर जा रहा है। और यह शर्म नहीं आ रही है कि जहां 1 महीने से ज्यादा से प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां अपने शिक्षा मंत्री से बातचीत कराए, इस्तीफा दिलवाए, उसकी नाकारगुजारियों का सामना करने की बजाय मशीन गनों के साए में देश का प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती लेकर 22 इंच का सीना जिसका रह गया हो, जो नामर्दों की तरह संसद से भागने का काम कर रहा है फोर्स के साए में, वो बहुत ही कलंकित है, इतिहास में दर्ज हो गया हमेशा के लिए। बांग्लादेश की तरह कहीं जो जैन जी है वह इनको मंत्रियों को और नरेंद्र मोदी जी को कहीं बाहर निकाल कर घसीट ना दे, ये भी डर था उनको। देखिए, जब आप कोई भी कार्य, किसी चीज का जब गलत काम करेंगे तो चोर आपके मन में अंदर बैठा हुआ है। 2014 से आप देश के राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं। 14 से लेकर आज तक 12 वर्ष की केंद्र की सरकार इतना भी समाज के अंदर, छात्र छात्राओं के अंदर, या पूरे भारत देश के 140 करोड़ जनता के बीच में जिन वादों को लेकर के आए, उनका विश्वास नहीं जीत पाए। आज देश का प्रधानमंत्री निगाहें मिलाने की बजाय मशीन गनों के साए में, तोप के सायों में जाकर के अपना मुंह छुपा करके संसद से भाग कर जा रहा है। तो इसकी मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है, केंद्र की सरकार संपूर्ण तरीके से फेल हो चुकी है। इतना अत्याचार करने के बाद में आज देखिए, वहां आज जो 21 तारीख का प्रोटेस्ट है, वो कल से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। बिल्कुल बिल्कुल, कई अभिनेता और सांसद भी धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि जो सत्र का पहला दिन था कल, वह भी नहीं चल पाया, स्थगित हुआ। और उसके अलावा अभी हमने एक सवाल किया था आपसे कि इस्तीफे को लेकर, कि इस्तीफे की बात आई है सामने कि इस्तीफा सोशल मीडिया के द्वारा खबर चली है। हाँ। उसको मैंने भी देखा है, उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। ये कायरों की सरकार है। 30 दिन बाद सर्फ उड़ाने के बाद में इतनी बदनामी और बेइज्जती भारत देश की आउट ऑफ कंट्री, विदेशों में होने के बाद में, और धर्मेंद्र प्रधान सोशल मीडिया के द्वारा खबर मिली है, सच कितना है गलत कितना है तो कल पता लगेगा। 22 तारीख को ये अफवाह की खबर है या कैसी है कि 22 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान अपने इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो जलियांवाला बाग और जनरल डायर की तरह फरमान जारी करने के बाद में अगर ये सरकार झुकी तो क्या झुकी, विश्वास खत्म हो गया जनता से। आए दिन तुम्हारे मुंह पे जनता कालिक पोतने का काम करेगी, और जो भी कोई गलत काम करेगा प्रोटेस्ट के द्वारा उसके इस्तीफे की झड़ी लगेगी अब भारत देश में, और इनका कार्यकाल समाप्त होगा और ये अंधकार की तरफ जाने का काम कर रहे हैं। आपकी यूनियन के जो लोग थे, आज पदाधिकारी थे, आप भी वहां पहुंचते तो डिटेन कर लिया गया, पहले भी एक बार डिटेन कर लिया था। यानी किसानों की जो ताकत है उससे भी आज हमारा किसान घाट पर, पूरे समस्त भारत में जितने भी किसान मोर्चा हैं भारत देश में, चाहे वो चडूनी जी का हो, चाहे सरदार वीएम सिंह जी का हो, चाहे राकेश टिकैत जी का हो, चाहे भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल का हो, सभी का यह आह्वान था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील की गई है उसका खुलासा हो। देश को बेचने का काम 56 इंच का राजा जो कर रहा है उसका खुलासा करें, हम लोगों के सामने, जनता के सामने लेकर के आए। ट्रेड डील जो अमेरिका के साथ जो हुई है उसकी फाइल उजागर हो। 140 करोड़ देश का किसान, जनता, मजदूर का मेरे लोग हिसाब मांग रहे हैं। उसके लिए किसान घाट पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भारत देश में होने जा रहा था। सरकार की नाकामियों की वजह से आज वो सफल नहीं हो पाया। हमारे बड़े बड़े नेता चंडीगढ़ से, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुर्जर जी को टोल के नजदीक रोक दिया गया, पुलिस फोर्स लगा करके रोक दी गई। इनकी कार्यनीति हर तरीके से विफल नजर आ रही है और किसान चुप होने बैठने वाला नहीं है। हम लोग फिर दोबारा रणनीति तैयार करके समस्त भारत के किसान मोर्चे फिर दिल्ली का घेराव करेंगे और मोदी जी को जो पहले 13 माह तक चला किसानों का जो धरना प्रदर्शन चला है उसको और विकराल रूप दे करके मोदी जी से ट्रेड डील का 1-1 रुपए का हिसाब मांगा जाएगा और देश के सामने उजागर करने का काम भारत के किसान मोर्चा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
ये देखिए जितेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने ऐसी हालत में भी, यानी इनकी हालत खराब है, उसके बाद भी बेबाकी से अपनी बात रखी और किसानों की आवाज़ उठाने के लिए, जो कि आज डिटेन किया गया यूनियन के लोगों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पवन गुर्जर है भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल के, उनको भी, उनकी टीम को भी डिटेन किया गया। और जो भी अभी हमारी बात हुई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जरूर रहिए। बहुजन हलचल, धन्यवाद।